Hello friends, welcome to my new video. Today we are going to solve the question paper of Maths Class 9 Final Exam Solutions. The first section is a polynomial in one variable of degree 4 has dash at most 5 solution. 5 solution पहला का आंसर होगा. Sorry, 5 terms. Next question is the longest chord of a circle is diameter. Third question is if the corresponding angles of a true triangle are always equal then they are always congruent. नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे दो केस बनता है. अगर स्केलिन हुआ ट्रायंगल तो नहीं होगा, इक्विलेटरल होगा तो होगा. इक्विलेटरल में होगा, आइसोसेलेस में होगा, लेकिन इक्विलेटरल में नहीं होगा. सॉरी, स्केलिन में नहीं होगा. ये तुम्हारा एक तरह से सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉल्स. बट यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए था कैन बी ट्रू. For the height of a cone is double than the volume. अच्छा, वॉल्यूम देखो h यानी कि 2h हो गया है, ठीक है. और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एक वॉल्यूम ये आ गया और न्यू वाला वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा 2h. तो फाइनल माइनस इनिशियल पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं. 2h माइनस एच बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100%, h बाई एच इंटू 100%, तो 100% इसका आंसर हो जाएगा 5. द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना, तो इसको हम लोग हेलेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे. आंसर हो जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसके बाद एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इक्वल साइड्स आर 5. यानी कि इसका हम लोग को हाइट निकालना है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 5 है, ये बेस पूरा 4 था तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 2 पाइथागोरस आओगे तो ये वाला हाइट आ जाएगा. तो आपका तो हाइट कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 25 माइनस 4 21, रूट 21 आएगा. अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट रूट 21, तो 2√21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नीचे का पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए 75 दिया हुआ है. एंगल डी माइनस एंगल सी का वैल्यू निकालना है. तो जब ये पैरेललोग्राम तो ये 75 तो ए बी सी डी, ये 75 तो ये 105 माइनस 75 30 डिग्री. ऑप्शन नंबर डी 6 का डी 30 डिग्री 7. यहाँ पे क्वेश्चन है द एंगल इज इक्वल टू 1/4 इट्स सप्लीमेंट. यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है लेट द एंगल बी एक्स, therefore supplement angle equals to 180 minus x, therefore x equals to 1/4 bracket 180 minus x. तो 4x equals to 180 minus x, 5x equals to 180, x equals to 36. x का वैल्यू 36 आ जाएगा 7 में. 7 का भी आंसर डी होगा 36 डिग्री. 8 द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. ये एक एग्जाम है, ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है. इसी का और पार्ट में है ये, इसी का और पार्ट का 13 चैप्टर्स होगा. एलिमेंट बुक का नाम है. 9 इन अ हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद द बेस ऑफ साइज ऑफ द क्लास. ब्रदर, क्योंकि साइज ऑफ द क्लास पर डिपेंड करता है. 10 द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना. अच्छा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाला. तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी बाई क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी बाई क्लास साइज इंटू मिनिमम क्लास साइज. तो इसका 5 मिनिमम यहाँ पे 5 है, तो 20 बाई क्लास फ्रीक्वेंसी बाई क्लास साइज कितना है 20 इंटू 5. ये कट गया तो 5 हो जाएगा आंसर. ऑप्शन नंबर बी 10 का बी 5. 11 नंबर इन अ बार ग्राफ the height of a bar is 5 centimeter and it represents 48 unit. The height of the bar represented 56 unit is. अच्छा देखो, जो 4 है ना वो जो 5 जो है वो 40 कर रहा है आपका. तो
56 कितना करेगा x, तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। 40 इंटू एक्स इक्व टू 5 इंटू 50, एक्स इक्व टू 5 इंटू फ्रेंड्स 5 इंटू 56 इक्व टू 40 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 56 बाई 40 इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 8, 7 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। 11 का सी 7 सेंटीमीटर। 12 एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, सी रियल नंबर। एंड सी वाला द सम ऑफ 0.2 बार एंड 0.5 बार इज, यानी कि 2/9 प्लस 5/9 7/9, ऑप्शन नंबर बी। 14 डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्विस्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी में पूछता है जीरो ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल, उसमें एनी रियल नंबर होगा आंसर। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 57 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x ब्रैकेट x प्लस 3, तो एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 27। 16 द वैल्यू ऑफ p इफ y इक्वल्स टू p एंड x इक्वल्स टू 3/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -27, x का वैल्यू हम लोग को बता दिया कितना है 3/2x, और y इक्वल्स टू p, और हम लोग को निकालना है p का वैल्यू। अगर x2 इंटू 3/2 माइनस p इक्वल्स टू -27 3, तो माइनस p इक्वल्स टू -30, p इक्वल्स टू 30। 16 का c 30। 17 इफ 4, 9 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू ax। हाँ, तो y का वैल्यू पे 19 डालना है और एक x का वैल्यू पे 4, तो 4 आ जाएगा 17 का आंसर ए 4। 18 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -7, 4 फ्रॉम y एक्सिस इज 7 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 7 यूनिट। 18 का ए 7 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। 2 एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। नहीं फ्रेंड्स, अगर उसका डायगोनल्स जब तक इक्वल नहीं होगा पैरेललोग्राम तब तक तो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, तो एसोसिएशन तो गलत है, रीजन सही है, यानी कि 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ए 20 इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो p1 डाल के देखते हैं 1 प्लस के प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू -2, यानी इसमें भी क्वेश्चन गलत है, यानी कि दोनों का आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन, दोनों का ऑप्शन डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दोनों का डी। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन में पहला क्वेश्चन है प्रूविंग। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, इसका ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। POQ ROS POQ आर। फ्रेंड देखिए, अगर आप ये पूरा एंगल और ये एंगल को प्लस करते हैं तो बन जाएगा आपका काम। गिवन हमको लिखना है, देखिए एंगल QOS प्लस एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये होगा लीनियर पेयर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू
यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इसको काटिए भी, इसको काटना पड़ेगा। पहले गिवन एक मॉडल आंसर लिखना का तरीका बता रहा है आपको। पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन है हमको ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये गिवन है। टू प्रूफ, को प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो देखिए प्रूफ एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कुछ 90 डिग्री होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक काम करते, दोनों तरफ हम लोग इंटू कर देते 2 से। डिग्री हो जाएगा ना। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 एंगल पी ओ एस प्लस 2 एंगल आर ओ एस, और 180 आपके किसके बराबर है, एंगल क्यू एस प्लस एंगल पी ओ एस के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस एंगल पी ओ एस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब दिस इम्प्लाइज 2, यहाँ पे 2 एंगल आर ओ एस लिखो, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल 2 एंगल पी ओ एस हो जाएगा। तो प्लस एंगल 2 आर ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस होगा, और एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको प्रूफ। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम लोग को एक पैरेललोग्राम बनाना, क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। और हमको गिवन क्या है, ये और ये मिड पॉइंट है, यानी पी क्यू आर एस। ओके, गिवन क्या लिख लो, गिवन है पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट, ये हमको गिवन है। हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है। जैसे कि ये देखो, ये लाइन और ये लाइन को जब ज्वाइन करोगे ना, तो तुमको इसको यहाँ मान लो ओ पे बाइसेक्ट करता है दोनों, तो हमको प्रूफ करना है ओ आर इक्वल्स टू ओ पी पहला, और दूसरा प्रूफ करना है हमको ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे क्या, ज्वाइन कर देंगे ए सी कुछ ऐसे, और ये सबको भी ज्वाइन कर देंगे। तो देख सकते हैं ये एक, अब तुम प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी सी एस आर इक्वल्स टू हाफ ए सी एंड एस आर पैरेलल ए सी होगा कि होगा, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इसको एक इक्वेशन मान लो। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल ए सी, सेम इसका भी रीज़न यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2, so from equation 1 and 2, so from equation 1 and 2 अगर तुम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो तो तुमको मिलेगा पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ और आप कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये और ये जो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना,
ये लो क्वाड्रिलेटरल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वल हो क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, नहीं तो फिर आप ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। हम ट्रायंगल प्रूफ करेंगे क्योंकि उससे एग्जाम में को थोड़ा अच्छा लगेगा। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS। सबसे पहले एंगल्स का नाम दे देते हैं। ये एंगल 1, ये 2, ठीक है, ये एंगल बराबर ये एंगल, तो AAS से हमारा ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल ORS, OPQ इक्वल्स टू ORS। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल ROS होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा तुम बोल सकते हो PQ इक्वल्स टू RS, ये होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल POQ congruent to triangle ROS by AAS कंडीशन। तो फ्रेंड्स अब तुम यहाँ पे बोल सकते हो PO इक्वल्स टू RO बाई CPCT। सेकंड में OS OS इक्वल्स टू OQ बाई CPCT। तो फ्रेंड्स इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा। यहाँ पे लिखना है राइट लीनियर इक्वेशन इतना इन द फॉर्म ऑफ इतना। अच्छा ठीक है, 5x + 2 इक्वल्स टू 0 को हम लोग को इसके फॉर्म में लिखना है, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन 2RL का फॉर्म है, और ABC का वैल्यू लिखना है। तो बहुत इजी है, 5x + 0y + 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 0, C इक्वल्स टू 2। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन इच्छा 5/7 + 9/11 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा। सबसे पहले LCM ले लेते 77, 55 + 63 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा। प्लस करके देखोगे तो 8, 118/77 इंटू 1/2 54, 54/77 एक रैशनल नंबर आ गया। दूसरा निकालने के लिए 5/7 + 54/77 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 77 LCM, 55 + 54 डिवाइडेड बाई 2 9। फ्रेंड्स यहाँ पे 59 होना चाहिए, 59/77 59। तो यहाँ पे 59/77 होगा। 1114, तो 1114/77 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा। 5 बार में 10, 57। तो सेकंड आ जाएगा 57/77। थर्ड नंबर कितना आ जाएगा। 9/11 + 59/77 डिवाइडेड बाई 2। 77 LCM, यहाँ पे 7 9 7 63 + 59 इंटू 1/2। 59 और + 63 कितना होता है, अगर दो फिर एक अच्छे से बारह 122/77 2 61/77। फोर्थ रैशनल नंबर क्या हो सकता है। 57 + 59, 57/77 + 59/77 डिवाइडेड बाई
9 और 7 9 7 16 का 6 प्लस करें 1 16 बाई 77 इंटू 1/2 तो ये 58 बाई 77। तो फ्रेंड्स ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और बाद में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी करेंगे हम लोग आराम से। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 प्रूव दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्वेश्चन को में हम लोग को ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, AD परपेंडिकुलर टू BC कुछ ये। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर देंगे AS से। देखते हैं फ्रेंड इसका कंप्लीट सोल्यूशन 25 नंबर का। अच्छा इसमें एक और पार्ट भी है, और पार्ट में बोला है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। अच्छा हम लोग को और पार्ट में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इस ट्रेपेजियम को साइक्लिक। तो सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा DE परपेंडिकुलर AB और CL परपेंडिकुलर AB। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर देंगे RHS से, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल लाइन के बीच का वो हर जगह पे सेम रहता है। दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम रहता है, तो हम लोग बोल सकते थे फॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BCL बाई RHS। तो देख सकते हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाई CPCT हो सकता है। भी बोल सकते हैं एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BCL बाई CPCT। अब हम लोग दोनों तरफ 90 डिग्री ऐड कर देंगे, एंगल ADE प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल BCL प्लस 90 डिग्री। 90 यानी ये दोनों एंगल हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। हम लोग बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो प्रूव हो जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल A तुम्हारा एंगल किसके इक्वल है, B के। एंगल A एंगल B और एंगल C एंगल D। तो अब तुम रिप्लेस कर दो एंगल 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C इक्वल टू 360। 2 को कॉमन, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री करना पड़ता है साइक्लिक प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं जब एंगल A और एंगल C का सम 180 है तो दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। सेक्शन C पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which lies on both x and y axis, origin 0, 0। second, whose abscissa is 9 and lies on the x axis। सेकंड का 26 नंबर है, सेकंड का हो जाएगा 9, 0। थर्ड का क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्स 0, -5। 27 नंबर में यहाँ पे फैक्टराइज करना है 84 -2r -2r स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले -2
को कॉमन ले लेते हैं, -2 नहीं, पहले अरेंज कर देते हैं। 84 अब -2 को कॉमन लेते हैं, r² + r -42 देख सकते हैं। -2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसमें एक और पार्ट भी मिलता है, उसमें क्या है और पार्ट में 35y² + 13y - 12। तो सबसे पहले 35 × 12 करते हैं, 70 5 3 0 420। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से 3 से 70, 5 से 14, 2 से 7, 7 से 1, 7 × 2 × 2 × 3 × 5। फैक्टर्स बनाइए। हाँ फ्रेंड्स, तो इसका फैक्टर हमको मिल गया है 35y² + 28y - 15y - 12। 7y को कॉमन, 5y + 4 माइनस में 3 को कॉमन, 5y + 4, 5y + 4 7y - 3। अब आप लोग किसी को भी लेंथ और ब्रेथ बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आप लोग का 28 नंबर, जिसको हम लोग को एक्सप्रेस करना था 0.57 को फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको आप लोग और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपका आंसर सही है। x = 52, x = कितना हो जाएगा, और इसको अगर काटेंगे तो 3 से जाएगा, आई थिंक नहीं 2 से जाएगा, 2 26 45 26/45। और उसको काटेंगे तो आप लोग, इसके लिए तो बार ग्राफ लगेगा, पर मेरे पास अभी बार ग्राफ नहीं है, तो इसका हम सेकंड का आंसर बता सकते हैं। सेकंड का इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। 74 62 88 184 29 नंबर। 30 नंबर कंप्लीट सोल्यूशन। फ्रेंड्स ये रहा 31 नंबर। रैशनलाइज करने के बाद ए और बी का वैल्यू निकालना था। यहाँ पे दो वॉल्यूम ऑफ दो स्फीयर का रेशियो में वॉल्यूम दिया हुआ, दोनों का रेडियाई का सम दिया हुआ है, और हम लोग को रेडियाई निकालना है दोनों का। ओके, यहाँ पे मेरा छोटा रेडियस आ गया 9 सेंटीमीटर, और हमको जब छोटा रेडियस पता है तो हम इक्वेशन 1 में डाल के बड़ा रेडियस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r = 21 - r = 21 - 9 = 12 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें RH कंडीशन से प्रूव करना ट्रायंगल और प्रूव करना ट्रायंगल को आइसोसेलेस। तो इसका छोटा सा इतना सा आंसर है, R 90, H हाइपोटेन्यूस और SR जैसे दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गया। जब एंगल B = एंगल C हो गया वैसे भी, तो हम लोग बोल सकते हैं AB = AC। यूँ थ्योरम से साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। को यहाँ पे एक फैक्टर दे ही दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है बस, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर दे ही दिया है x + 2। तो हम लोग का काम और आसान हो गया है। x² + x³ बढ़िया + 2x² - 11x² + 32x + 20 प्लस में 11x 11x² प्लस में 22x - 10x + 20 प्लस में 10x प्लस में 20 - 0। तब हम लोग को पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट पता है, तो हम बोल सकते हैं x + 2 और अब x² + 11x + 10
तो अगर आप इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या फैक्टर बनेगा, 10 लाना है ना, 10 + 1 x² + x + 10x + 10 x कॉमन, x + 1 प्लस में 10 कॉमन x + 1 x + 2 x + 1 और x + 10, इसका फैक्टर्स आ जाएंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, x³ + x² + 10x² + 10x, ठीक है, 2x² आ जाएगा। देखिए आपके लिए वेरीफाई भी कर दे रहे हैं। x यहाँ पे x² + 11x + 10 x + 2 x³ + 11x² + 10x + 2x² + 22x + 20 x³ प्लस यहाँ पे 32, ये कितना हो गया 33x, हाँ सॉरी एक सेकेंड, x + 2 x² + 11x + 10 x³ + 11x² + 10x + 2x² + 22x + 20, तो x³ + 11x, हाँ 13x², 11x², 2x² 13x² + 32x + 20 इट्स प्रूव्ड। एप्पल ने प्रूव भी कर दिया। न्यू क्वेश्चन है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड, अच्छा यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है। इजी है, गिवन लिख लो। गिवन क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव वो हमको करना है कि ये जो डी ई है ना, डी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी एंड डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करेंगे, एक्सटेंड डी ई टू एफ and join CF such that CF पैरेलल AB के पैरेलल भी हम ड्रॉ करते, ठीक है। प्रूफ, अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये और ये ट्रायंगल को। प्रूफ, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF हम लोग बोल सकते हैं एंगल AED इक्वल्स टू एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FCE है। ये एंगल क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लास्ट है AF इक्वल्स टू CF, क्यों है, F इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्रायंगल AED congruent to triangle AED congruent to triangle CEF by ASA कंडीशन। ये एंगल, ये साइड, ये एंगल ASA कंडीशन से ट्रायंगल प्रूफ। तब हम लोग बोल सकते हैं AD इक्वल्स टू CF बाई CPCT, पर AD तुम्हारा BD के भी इक्वल है और BD इक्वल्स टू
सी एफ, दिस इम्प्लाइज सिंस, अब तुम बोल सकते हो ए बी पैरेलल है सी एफ के फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, दिस इम्प्लाइज सिंस ए बी पहले से फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, दिस इम्प्लाइज बी डी पैरेलल सी एफ। इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब तुम देखो क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 से तुम क्या बोल सकते हो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम क्वेश्चन 2 बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। लेकिन हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं डी ई इक्वल्स टू ई एफ बाई सी पी सी टी, क्योंकि ट्राइंगल प्रूव है। लिख लेते हैं यहाँ पे डी ई इक्वल्स टू ई एफ बाई सी पी सी टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब देखो, अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो तुम बोल सकते हो बी सी इक्वल्स टू डी एफ। क्यों बोल सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बी सी इक्वल्स टू डी एफ है, और बी सी को तुम क्या लिख सकते हो, बी सी डी एफ कैन बी रिटन एज टू डी ई, टू डी ई इक्वल्स टू बी सी, तो डी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी। यही तो तुमको प्रूफ करना था, एक पैरेलल बी डी पैरेलल प्रूफ करना था, यही तुमको प्रूफ करना था डी ई पैरेलल बी सी। सिंस लिख दो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, सिंस सॉरी ए बी सी डी नहीं, बी सी एफ डी is a parallelogram. This implies BC parallel DF. This implies BC parallel DF. This implies BC parallel DE. Since DE is a part of parallel line, hence proved. यही आपको प्रूफ करना था मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे केस स्टडी याद आता है। अब हम लोग सेक्शन ई, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई इक्वेशन टू वेरिएबल ए बी सी आर रियल नंबर एंड नॉन पॉजिटिव। ठीक है, सही बात है। वन डे राम एंड अंकुर go to a stationery shop to purchase some stationery. The shopkeeper tells them the cost of a notebook is three times the cost of a pen. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अच्छा नोटबुक का कॉस्ट को एक्स मानते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वन डे, ठीक है, शॉपकीपर टेल्स देम द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी कि x इक्वल टू 3y है। एक इक्वेशन, इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका दोनों आंसर ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोनों लिखे होंगे तो चलेगा। अगर एक कॉस्ट, अगर इज द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹15, अच्छा ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, अच्छा ठीक है। x कितना है नोटबुक, यानी फ्रॉम वन x इक्वल टू 3y है ना, x का वैल्यू 15 तो 3y, y का वैल्यू 5, सही बात है। और थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 0 का ये इक्वेशन है, इसका दो सॉल्यूशन बताना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इफ़
x इक्वस टू 3 मान लेते हैं। x माइनस 3y इक्वस टू 0 है, तो 3 माइनस 3y 0, ठीक है। 3 माइनस 3 इक्वस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, -3y इक्वस टू -3, y इक्वस टू 1। तो एक सोल्यूशन हो जाएगा और एक और करते हैं, ठीक है। x इक्वस टू -3, x माइनस 3y इक्वस टू 0, -3 माइनस 3y इक्वस टू 0, -3y इक्वस टू 3, y इक्वस टू -1। तब हम लोग सोल्यूशन सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक x y, एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 3 1 -3 3 डालेंगे तो हाँ 1, ठीक है। -3 -1 इसका सोल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं एक सोल्यूशन 3, 1 आ जाएगा, एक सोल्यूशन -3, -1। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, -3 + 3 0, 3 - 3 0, ठीक है सोल्यूशन। और इसका इसी का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगर x इक्वस टू -1 एंड y इक्वस टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - k। अच्छा तो ठीक है, 4x + 2y इक्वस टू k हो जाएगा। x का वैल्यू 1 डालना है, x का वैल्यू 1 डालना है और -1 डालना है, तो -4 + 6 इक्वस टू k, 2 इक्वस टू k, तो 2 आ जाएगा k का वैल्यू। ये पहला केस स्टडी था। फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट केस स्टडी यहाँ पे रोड वाला है, कुछ है अकबर रोड, पुस्टॉन लेन, HM रोड, MG रोड, BTM रोड। ओके, यहाँ पे व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन अकबर रोड एंड हस्टेन लेन। ओके, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ये 57 है, तो 90 में से माइनस कर दो 57, कितना है 33। हाँ 33, तो पहला का आंसर हो जाएगा 37 का 1, 33 डिग्री। दूसरा क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म बिटवीन MG रोड इन द ईस्ट डायरेक्शन विथ हस्टेन लेन। अच्छा ओके, यानी कि सेकंड में ये बोल रहा है ईस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हस्टेन लेन, इस डायरेक्शन में तो पूरा ये एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्स हस्टेन लेन एंड MG रोड यानी ये वाला एंगल है। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर 2 हो सकता है। एक रिफ्लेक्स एंगल तो ये भी है, एक रिफ्लेक्स एंगल आपका ये भी बनेगा, एक रिफ्लेक्स एंगल आपका ये भी बनेगा, पर इस डायरेक्शन में तो यही आ रहा है, ये वाला। ये भी सही आंसर है, लेकिन ये आधा वेस्ट में भी जाएगा, तो इसके मेरे ख्याल से 2 आंसर हो सकते हैं। एक आई थिंक एक इसका 303, अगर 360 में से आप माइनस करते 57 तो 33, 10 में से 3 5, एक 303 आ जाएगा और एक 237 डिग्री आ जाएगा। कैसे देखो 90 180 + 57, 7 आ जाएगा 237 डिग्री। दोनों आंसर इसका सही है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ हस्टेन लेन मेक्स 57 डिग्री एंगल विथ MG रोड एंड HM रोड मेकिंग 37 डिग्री विथ MG रोड, यानी कि ये वाला एंगल आपको 37 दे दिया है। ओके, ये वाला एंगल आपको 37 दे दिया है, ये वाला।
ओके ठीक है, 37 दे दिया है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल डज बिटवीन एच हस्टेन एंड एच एम रो। अच्छा, यानी ये वाला एंगल क्या, कौन सा एंगल बनेगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आई थिंक ऑप्टिक्स एंगल बनेगा, 90 से ज़्यादा आएगा। हाँ 94 डिग्री ऑप्टिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बट on his birthday Nisha buys two toys. One is in the sphere of shape of cone and another in the spherical shape of her 5-year-old. The spherical, अच्छा radius 9 है, ठीक है। The spherical and conical have same radii and the conical part is 40 centimeter tall. अच्छा ठीक है, यानी कि उसका वर्टिकल हाइट है वो, स्लैंट हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट निकालने का। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट। टोटल TSA इक्वल्स टू 1018.28 प्लस 1159.71 99.17 फिर कैरी 671 2177.99 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। फ्रेंड्स इसका आंसर अप्रॉक्स में आएगा, पूरा नहीं कटेगा, अप्रॉक्स अप्रॉक्स अप्रॉक्स। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू टॉयज। अच्छा वॉल्यूम निकालना है, तो कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 81 इंटू 41 40 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9 का क्यूब 729 21 आ जाएगा LCM, तो कितना आ जाएगा 880 इंटू 81 प्लस 88 इंटू 729, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करने जाएंगे तो अच्छी बात है। 8 64 4 फिर 6 कैरी 64 70 8 8 6 7688 प्लस 8 9 72 फिर 7 16 4 20 3 फिर 2 कैरी 72 7 कैरी 16 16 7 23 का 3 फिर 2 कैरी 2 5 और 1 फिर 1 कैरी 9 5 4 प्लस 64152 बाई 21 7688 इसका 0 फिर 1 कैरी 8 से 4 फिर 1 कैरी 8 7 1 फिर 1 कैरी 71840 बाई 21। फ्रेंड्स ये रहा पूरा कंप्लीट। ये वाला केस स्टडी में सब आंसर अप्रॉक्स में ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया पाई का वैल्यू,